नमस्कार, मेरा नाम पूजा है और मैं आयुष विभाग हिसार में एज ए योगा स्पेशलिस्ट के रूप में सिविल अस्पताल में कार्यरत हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल छोटे छोटे बच्चों में 10 साल से छोटी उम्र में भी चश्मा लग जाता है और चश्मे के कारण उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आगे भी उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी चश्मा बहुत दिक्कत करता है। तो किस प्रकार से वो चश्मे से छुटकारा पा सकते हैं, तो इस विषय में हम आज की वीडियो आपको शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है, जब बच्चे लगातार मोबाइल और कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तो लगातार उनकी आंखों के ऊपर स्ट्रेस बना रहता है, एक तनाव बना रहता है, जिससे उनकी जो मांसपेशियां होती हैं, आंखों की चारों तरफ की मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती हैं और लगातार धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी कम होनी शुरू हो जाती है। दूर का ना दिखना, पास का ना दिखना, लगातार थोड़ा बहुत काम करने पर सर में दर्द हो जाना, चिड़चिड़ापन होना, ऐसी समस्याएं हम देखते हैं बच्चों में आने लगती हैं। इनसे निजात पाने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। नंबर 1, सबसे पहले या तो आप किसी आई एक्सपर्ट के पास जाएं, तो वो आपको बोलेंगे कि आप लोग स्पेक्स लगाओ, पूरी उम्र लगाओ, चश्मे का नंबर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। और नंबर 2, जो सबसे आसान तरीका है, आप अपने खान पान को सुधार कर और साथ में कुछ योगा एक्सरसाइज करके भी अपने चश्मों को हटा सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको बच्चे की खान पान के ऊपर ध्यान देना है कि बच्चे को इस प्रकार का डाइट देनी है आपको कि उसकी आंखों के लिए उसको प्रॉपर एंटीबायोटिक मिले, प्रॉपर विटामिन और मिनरल उनके शरीर में जाएं। इसमें हम आंखों के लिए डाइट लेंगे। नंबर 1, पालक। पालक में क्या होता है कि सबसे अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाया जाता है जो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। एक कैरोटीनॉइड होता है, कैरोटीनॉइड एक एंटीबायोटिक होता है जो आइज के लिए बहुत अच्छा होता है। नंबर 2, पपीता। पपीता आप बच्चे को दें, गाजर दें, अखरोट, बादाम, आप जितना हो सके बच्चे को सही मात्रा में और सही समय पर खिलाएं। इसके साथ में आप कीवी और संतरा विटामिन सी से भरपूर होते हैं, ये भी आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जितना हम बच्चों को विटामिन वाली चीज़ें खिलाएंगे, लाइक अगर हम लोकल भाषा में लेते हैं कि हम जितना उन्हें पीली और लाल जितने भी फ्रूट और सब्जियां और साथ में प्लस हरी सब्जियां खिलाएंगे, तो उनकी आंखों की रोशनी जो कम हुई है वो धीरे धीरे रिकवर होनी शुरू हो जाएगी। पर कई बार माँ बाप कहते हैं जी हम तो खिला रहे हैं फिर भी आंखों की रोशनी नहीं पड़ पा रही है। तो आप क्या करें, उन्हें डेली रूटीन से थोड़ा थोड़ा उन्हें ऐड करके खिलाएं और कुछ साथ में योगा एक्सरसाइज जो आपको बताई जाए बच्चे को वो आप रूटीन में करवाएं। सबसे पहला है पामिंग। सबसे पहली एक्सरसाइज आप करवाएंगे पामिंग। क्या करना है पामिंग में, दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे इस प्रकार से और आंखों के ऊपर इस प्रकार से हाथों को कपनुमा आकृति में रखना है। अंदर ही अंदर आपके आंखें खुलेंगी बंद रहेंगी, खुलेंगी बंद रहेंगी। इस प्रकार से पामिंग आपको दिन में 2 बार करवानी है बच्चे को। कितनी बार करवाओगे, सुबह शाम करवानी है। और एक बार जब आप सेटिंग करते हैं पामिंग की तो 30 बार, एक बार किया फिर दोबारा से 2 बार, इस प्रकार से 30 बार पामिंग करवानी है। इससे क्या होता है कि आंखों के जो चारों तरफ का है वो रक्त संचार बढ़ता है, आंखों की मांसपेशियां जो है वो सक्रिय होती हैं। नंबर 2 में हमें आंखों को ब्लिंक करवाना है बच्चे को। जब हम लगातार देखते रहते हैं तो बच्चा क्या करता है, ब्लिंक कम करता है आइज को। लगातार कंप्यूटर पे बैठा बैठा आंखों की जो ब्लिंकिंग है वो कम हो जाती है। तो सेकंड एक्सरसाइज रहेगी हमारी ब्लिंकिंग। कैसे, स्टार्टिंग में थोड़ा सा फास्ट करवाएंगे। 10 टाइम्स हम आंखों को वार्म अप करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे। फिर जब कुछ देर बाद आंखें थक जाएंगी तो आराम से ब्लिंक रिलैक्स, ब्लिंक रिलैक्स। इस प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज करवानी है। नंबर 3 रहेगी आई रोटेट करने की। आई रोटेशन कैसे, लेफ्ट टू राइट साइड, राइट टू लेफ्ट साइड। आंखों को बीच में रखेंगे इस प्रकार से। देखिए गर्दन इसमें नहीं हिलानी है, बस आप अपनी आईज से पूरा लेफ्ट साइड देखेंगे, राइट साइड,
लेफ्ट साइड, राइट साइड। ये है आपकी थर्ड एक्सरसाइज। नंबर 4th योगिक एक्सरसाइज है अप एंड डाउन। पूरा ऊपर देखना है बिना गर्दन हिलाए, पूरा नीचे देखना है, पूरा ऊपर देखना है, पूरा नीचे देखना है। देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता। आप 15 डेज रिपीट करवाइए बच्चे को डेली। स्टार्टिंग में बच्चा कहेगा कि हमें आंखों में दर्द हो रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। हम नॉर्मल भी कोई एक्सरसाइज शुरू करते हैं तब हमें बॉडी पेन आता है। तो इस प्रकार से अगर हम स्टार्टिंग में शुरू करवाएंगे तो थोड़ा सा पेन हमें आएगा, बट 1 मंथ के अंदर आपका बच्चा ये कहेगा कि मुझे आईज में रिलैक्स होना शुरू हो गया है। 5th एक्सरसाइज है आईज को रोटेट करना, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। आंखों को बीच में रखेंगे इस प्रकार से और पूरा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से आप 5 से 7 ही एक्सरसाइज करवा के डाइट अपने बच्चों को उचित तरीके से देके उनकी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बच्चे हमारे हैं, देश का भविष्य है। अगर उन्हें हम शुरू से ही एक्सरसाइज करने की आदत डालेंगे तो शायद उनका नंबर भी ना बढ़े और चश्मे जहाँ तक हो सकते हैं वो हट भी सकते हैं। और इसी वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी, अभी हमारा वर्तमान में 1 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक हर घर सूर्य नमस्कार का एक अभियान चलाया जा रहा है। आप सभी सूर्य नमस्कार अभियान से जुड़े, बच्चों को करवाएं, स्वयं घर पे करें। और एक रजिस्ट्रेशन सूर्य नमस्कार का होना है, वो एक साइट है, आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो www.suryanamaskar.haryana.in इस पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और लगातार अगर आप 6 दिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने के बाद साइट के ऊपर टिक करते हैं तो आपका एक सर्टिफिकेट भी साथ में निकलेगा कि आपने इस अभियान में प्रतिभागी रहे हैं, भाग लिया है। इसी के साथ हम चाहेंगे कि आप डेली योगा करें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।